पर आंतरिक विषयों में संबंधबद्ध स्वामीकृत आप्तमीमांसा ग्रंथ पर इतरेतर भाव का विशद व्याख्यान कर रहे हैं। और यथार्थ निर्णय ये है, जिसे तुम जान रहे हो वो सदियों तक विपरीत ना बना रहे। तुम्हारी पूरी पर्याय विपरीतता में न चली जाए। इसलिए अष्ट सहस्री के प्रमेयों को जानना अनिवार्य है। राज्य धर्म, साधु धर्म, इन दोनों धर्मों में दो बातों का विसर्जन करना पड़ेगा इतरेतर भाव के सत्य को जानने के लिए। इंद्रिय पोषण, कसाय तोषण। इंद्रिय पोषण, कसाय तोषण। इंद्रिय पोषण और कसाय तुष्टि जिनके पास रहेगी वे इतरेतर भाव नहीं कर पाएंगे, सत्य को नहीं समझ पाएंगे। जिनको इंद्रिय पोषण की आदत है वे सत्य जानते हुए भी जिसके साथ तुम अशुभ विचार कर रहे हो उसे तुम कभी सत्य का उपदेश नहीं दोगे। उपदेश दोगे तो तुम्हारे इंद्रिय पोषण नहीं हो पाएगा। जिससे तुम कसाय की पुष्टि कर रहे अपनी तुष्टि, उसे तुमने कोई सम्यक उपदेश दे दिया तो कसाय की तुष्टि नहीं हो पाएगी। इसलिए साधुओं के महाव्रत का पालन नहीं हो सकता और राजनेता के राजधर्म का पालन नहीं हो सकता। इसे गंभीर में सुनता से सुनिए। एक ग्रास का भूखा रह जाना श्रेष्ठ है, पर ये ग्रास मेरे लिए कैसे जा रहा है जो श्रावक जानता नहीं है, उसे जना करके तुम ले रहे हो, ये तुम्हारे महाव्रत का घात है। ये तो दृष्टांत मात्र है। आयुष, महात्मा आयुष, बेटा सबको बिठा लो। और चलिए गहरे में। क्या सुब्रत सागर जी, ये छापामारी पक्ष में है कि विपक्ष में है? जो पक्ष में आ रहे हैं सभी शुद्ध शुद्ध नेता पहुंच रहे हैं कि भक्षी लोग जिन्होंने देश का, राष्ट्र का, समाज का भक्षण कर डाला, वे आत्मरक्षा के लिए तुम्हारे पक्ष में पहुंच रहे हैं। उन्हें तुम सबको आश्रय दे रहे हो। इससे आप क्या कर रहे हो? वर्तमान में अच्छा दिख रहा है, लेकिन अपने आप को तुम गंदा कर रहे हो। ये तात्कालिक लाभ जो देखा जा रहा है, ये तुम्हारी सत्य नीति का घात चल रहा है। इसलिए साधु पक्ष, राजनेता पक्ष, ये दो सिरोमोर व्यक्ति होते हैं, बीच के अपने आप को समझ जाना चाहिए। वे दीर्घकालिक साधु दृष्टि रखने के लिए बहुत बड़ा साधु बनना पड़ेगा। साधु ही बनना पड़ेगा। पद और कसाय की पुष्टि चाहेंगे आप भी, पंथ की पुष्टि चाहोगे, तुम साधु बन के नहीं रह सकते हो। क्योंकि आपको भी लगता आप जिस पंथ के होते हो उस पंथ के लोग तुमको अच्छे लगते हो, बाकी को तुमको मिथ्या दृष्टि बोलते हो। ये तुम्हारा साधु धर्म नहीं है। आपको साधु धर्म निर्वाह करना है तो आपको श्रवण संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, ना कोई पंथ का। पंथ तो बनते आए मिटते रहेंगे। इनकी यहाँ बन गया ना 16.5,
ये कौन से भगवान महावीर ने बना दिया? तीर्थंकर ने ना 20 की स्थापना की, ना 13 की स्थापना की, न निश्चय भाषियों की स्थापना की, न विवहारा भाषियों की स्थापना की। भगवान ने तो शादवाद की व्याख्या की, अनेकांत की दृष्टि दी है। बराबर। इसलिए जितने मुर्दा जहां विराजते हैं, मेरे पास रह करके भी तुम साधु स्वभाव के पास नहीं पहुंच पाए, तो तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा अफसोस का दिन होगा। राकेश साहब आपसे भी कह रहे, बहुत गहरे में जीना पड़ेगा। आज त्रित्र भाव को मैंने पढ़ा और विचार में कुछ लिखा, तो आप सोचो, कसाय का पुष्टिकरण और इंद्रियों का तुष्टिकरण एक कभी सत्य के पास नहीं ले जाएगा। नहीं कह पाएंगे आप सत्य को, क्योंकि तुम्हारे मन में एक भाव बैठा हुआ है जो तन से निर्गंत है, मन से निर्गंत है, कसाय से निर्गंत है, इच्छाओं से निर्गंत है, पंथों से निर्गंत है। वही अनंत की सत्य बात कह पाएगा। बहुत जल्दी। और जो तुमको सर्वथा कहा जाता कि वहां मत जाइए, तो मतलब तुमको डर लगता कि हमारा पंथ नष्ट हो जाएगा, उसको सत्य को सुन लेंगे तो बराबर यही परंपरा चलेगी आगे भी। परंतु ये परंपरा अशुद्ध परंपरा है, गलत परंपरा है कि तुम दूसरे को सुनना ही मत। क्यों नहीं सुनना? सुनना इसलिए चाहिए कि तुम में कमी है तो उसे सुधारो, और सुनाने वाले में कमी है तो उसकी बात उससे बात करो जाकर के। पीयूष शांतता ठेवा। अब देखो बालक, इसलिए आपको विचार हर एक विचारवान के पास भेजना चाहिए। और आप ऐसा करो, जितने देश में प्रसिद्ध साधु महात्मा किसी पक्ष के हों, सबके पास वस्तुत्व भेज दो। आप वस्तुत्व भेजो, एक बार सुने तो, पढ़े तो, देखें तो, मालूम तो चले किस घंटी को बजाना कोई दूसरे का है। शिक्षा बदलती है, बदल रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं, बदल रहे हैं। ये या धूलिया में आपने चौके में आज हार नहीं देखा हो, क्या श्रद्धालुओं की भक्ति थी। आइए, चित्र द्वैत ज्ञान से एक स्वभावत्वाद। अब मालूम बहुत बड़ा गहरा धक्का लगने वाला है लोगों को, इसलिए प्रत्येक संघ में न्याय शास्त्र पढ़ाना चाहिए। जो पूरी हमारी प्राचीन परंपरा है, यदि तुम्हारे संघ में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, अपने शिष्यों को उस संघ में भेजिए जिस संघ में न्याय विद्या का ज्ञान है, वहां अध्ययन करके आए। अन्यथा ध्यान दो सारस्वत जी, जीवन साधना के निकल जाएगा, सम्यक प्राप्त नहीं कर पाओगे। इससे आगे कुछ नहीं कह सकते आप। विनीत सागर बेटा, जीवन निकल जाएगा लेकिन वे लोग सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। जैसे कि एक दृष्टांत चलता है, एक वेश्या है, उसे मृतक वेश्या को कामी पुरुष ने देखा। वो सोचता है यदि ये जीवित रहती तो मेरे सुख का कारण बनती। श्वान ने देखा, भीड़ भग जाती तो भोजन मिलता। एक मध्यस्थ पुरुष ने देखा, वो देख के निकल गया। साधु पुरुष ने देखा,
सुंदर पर्याय में साधना कर लेता है जीव तो कल्याण हो जाता। अब इस पर इतने प्रभाव चलना है, इस पर इतने प्रभाव चलना है। तो आपने कहा, माना कि सिद्धार्थ सागर जी बोले कि गुरुजी एक वेश्या ने नाना प्रणाम करा दिए, ऐसा कि नाना प्रणामों ने एक वेश्या को ऐसा देखा, नाना प्रणामों ने एक वेश्या को ऐसा देखा कि वेश्या एक वस्तु है, उसके नियोग से इन जीवों के परिणाम अलग अलग हुए हैं। इसमें सत्य क्या है? बालक सूरसागर का पोता, तेरे अंदर के उत्तर इसके अंदर प्रकट होते चले जाएंगे, सुनते जाओ बेटा। अब वेश्या ने भाव उत्पन्न किए कि भावों ने वेश्या को इतने रूप देखा, ये चित्रद्वैत प्रारंभ हो रहा है। बोलो, भावों ने वेश्या को ऐसा देखा। चलो सोमसा का नाम नोट कीजिए। हाँ महात्मा जी, भावों ने वेश्या को ऐसा देखा। अरे पीयूष, विजय के कोई सूचना नहीं आई उस दिन इनकी कक्षा की? हैं? नहीं, अभी 3 दिन से लगातार ये अष्टसहस्री चल रही है, उनसे पूछो भाई क्या पकड़ा। अरे आला पद्धति इसके ऊपर नहीं है, आला पद्धति इसी से समझ में आएगी। आइए, वो आला पद्धति ये समझ में आएगा, परस्पर गुरु जीवा नाम की दृष्टि से देखो। आइए फिर महात्मा जी, वो वेश्या थी, उसे देख करके परिणाम बदल गए यशोधर सागर जी कि परिणाम विचित्र थे, इसलिए वेश्या ने रूप देखी। जीवित भी हो सकती, मृतक भी हो सकती है, नारी यानी नारी। निर्गंध सागर जी बोलिए, कुछ तो बोलो। और सुबह क्या बताएंगे, उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। सिद्ध सागर जी, सब संबंधी यही तुम्हें देख रहे हैं। वो सूरसागर का बेटा ना, वो भी तुम्हारा सच्चा रिश्तेदार है। अब बोलो मित्र, तैयार है ना भाई? सम्मिकित सागर जी हैं? क्या बोले? मर गई ना? तुम्हारा उत्तर ही मर गया। अरे बालक मरे नहीं। देखो आप तो ये बताइए कि वेश्या के मृतक पड़े होने से विचार आ रहे हैं कि विचारों कारण वैसे इतने रूप दिख रही है, ये प्रश्न है हमारा। अपनी अपनी दृष्टि से ये जैनी लोग हैं ना, एकांतिक जैनी, वे ऐसा बोलेंगे। जो शादवादी जैनी होगा वो नहीं बोल पाएगा। महात्मा समकित सागर जी, दोनों पर सही हैं। नहीं, अब वो साथ नहीं चलेगा। महात्मा से सत्यार सागर जी बोले हमारी बुद्धि का कब प्रयोग होगा? कर लेते, तुम्हारा गुरु पीछे बैठा है। दोनों सही है। वकील साहब, अच्छा इस शादवादी नवनीत, प्रश्न ये है कि वेश्या मृतक पड़ी हुई है, उसके होने से परिणाम बदल रहे हैं कि परिणामों के नियोग से परिणाम बदल रहे हैं? सम्यक सागर जी, जयेंद्र सागर जी, मैं इनकी हंसी नहीं करा रहा हूँ, इनके विचार ले रहा हूँ। इन विचारों को लेने से हम विचार कर पाएंगे। ये विचारे आपकी विचार, आप जो बात कही
ओहो, महात्मा सद्भाव सागर जी। अ, क्या इशू क्या है? हैं? ये वर्तमान जितना इनने सुना है सीखा है उस हिसाब से बोल रहे हैं, इसलिए अष्ट सहस्त्री बहुत गंभीरता में सुनना चाहिए। आप जैसे मनीषी मुनिराजों को, तुम लिखना जानते हो, तुम पढ़ना जानते हो, इसलिए तुमको गहरे में सुनना है। भी शाम में तो अपना पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। महात्मा जी, हाँ, इनसे और पूछ लेते हैं। क्या नाम तुम्हारा? जयंत सागर जी। ये तो आगे बढ़ना भाई, समय कम है। ये बेचारा भाई, ये क्या नाम भैया तुम्हारा? सहर सागर जी। वेश्या के होने से परिणाम बदल गए कि परिणामों के होने से वेश्या से दिख रही है। जिन्होंने पूरा रायपुर में अष्टशस्त्री सुना होगा ना, अब एक ही बच्चे हमारे। महात्मा जी, संजन सागर जी, बुरियात, आप ऐसा बोल रहे हो? महात्मा जी, नहीं, दोनों की योग्यता है कि वो वैश्या की योग्यता है? हैं? सुनिए, सौम्य सर क्या बोले थे? अब बताओ तुम्हें कैसे बना है। सुनो, अब सुनो सौम्य सागर जी। तो अब यदि आप ये देखते हो कि ज्ञान ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, तो ये देखना पड़ेगा महात्मा जी, अग्नि के आश्रय से अग्नि जलती है कि ईंधन के आश्रय से अग्नि जलती है? सौम्य सागर जी, अरे भाई तू विषय को समझिए, फालतू बातें छोड़। अग्नि के योग्यता से अग्नि रंग बदलती है कि ईंधन की योग्यता से अग्नि रंग बदलती है? यदि ये नहीं समझ पाए तो तुम सब मर जाओगे। ऐसा क्यों बोला सुब्रत साहब, सब मर जाएंगे? अरे समझो, अरे वो बेटा छोड़ो, आप यहां पहुंचो, आप यहां पहुंचो। ये सम्यक जो वास्तविक सच्ची माता हैं, तो मालूम घर में बहुत सारी रूढ़ियां ऐसी होती हैं जो धर्म के नाम पर चलती हैं, पर वो होती है कुछ दूसरे काम के लिए। ये एक एक टुकड़ा भोजन का लिया, सुनो सुनो बातें नहीं, एक एक टुकड़ा भोजन का लिया और उन्होंने यूं यूं करके अग्नि में छोड़ दिया। अब अग्नि में छोड़ दिया, सामान लोग बोले धर्म की रूढ़ी में डाल दिया, पर वास्तव में था वो क्यों? कि आपको वो भोजन जो है ना अग्नि में छोड़ना चाहिए, प्रत्येक भोजन को। फिर उसमें आपको देखना चाहिए इस भोजन में रंग कैसे आ रहे हैं, अग्नि में आवाज कैसी आ रही है, ठीक है? उससे तुमको मालूम चलेगा कि हरा रंग आ रहा है, पीला रंग आ रहा है, इसमें जहर पड़ा हुआ है, उस भोजन को छोड़ देना चाहिए। समझ रहे ना? अब प्रश्न है कि जो रंग आ रहे हैं ईंधन के नियोग से आ रहे हैं कि अग्नि के नियोग से आ रहे हैं?
यदि आप सुनिए, इतरेता भाव कैसे सिद्ध करेंगे? आपके ज्ञान में इतरेता भाव चल रहा है, गे में इतरेता भाव चल रहा है, वेश्या में इतरेता भाव है। इसलिए ज्ञान में परिणाम में इतरेता भाव बनेगा, और वेश्या में नहीं होगा ना तो ज्ञान में बन नहीं सकता है। जो जो परिणाम तुम्हारे हो रहे हैं वे धर्म उस वेश्या में हैं, भले मरी पड़ी हुई है, क्या कल्पना नहीं है। जो भी अब तुम कल्पना शब्द को हटा दीजिए, वस्तु में कल्पना होती नहीं है। जो व्यक्ति कल्पनाओं को नहीं जानता वो कल्पना कह के टालना जानता है। जो कल्पनाओं को जानता है वो कल्पना कोई का नाम रख दिया है, वो कल्पना नहीं है, कल्पना ही है। ठीक है ना? अब वस्तु में कल्पना नहीं की गई है। आइए, कैसे? क्या उसके अंदर श्वान को क्षुधा मिटाने की योग्यता नहीं थी? क्या सोच रहा है? भीड़ हटे तो मेरे भोजन बने, वो इतरेता भाव खोजो। ठीक है? कामी क्या कह रहा है? जीवित होती तो सुख का कारण बनती, तो क्या नहीं है? सुख का कारण नहीं थी, है, इसलिए विचार बने। अभी तो बहुत बड़ी सिद्धि होने वाली है, इससे देव दर्शन को जोड़ देना चाहिए आपको। अरहंत देव के देव दर्शन की जोर देना चाहिए तार्किक दृष्टि से। जैसे वेश्या के अंदर वो क्षमता थी, ऐसे अरहंत ब्रह्म के सामने क्षमता है, इसलिए मूर्ति निषेध मत कीजिए, मूर्ति को पूजिए आप। जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन का कारण है, इसलिए कारण है। एक शब्द से देखा, चेहरा उदास भी हो सकता है, प्रसन्न भी हो सकता है। अब उस साधु ने देखा यदि ये जीव इतनी सुंदर पर्याय को प्राप्त किया, कल्याण कर सकता था, तो नहीं कर सकता था क्या? अरे वेश्या ही देख रहा है, वेश्या के सुंदर रूप को देख रहा है साधु। इसने इस पर्याय को प्राप्त किया है। वेश्या जरूरी थोड़ी कि बांझ है कि कुछ है। वेश्या तो वृत्ति है, उस वृत्ति को स्वीकार न करती तो दीक्षा ले लेती, आर्का बन जाती। और आप समझ ही नहीं रहे बात को। आप साथ में समरूढ़ नहीं लगाइए, एवं भूत नहीं लगाइए। ओ भाई, थामा थमा थमा। ओ भाई तो देखो, क्या महाराज जी ने विचार किया, महात्मा जी ने, साधु पुरुष ने, तो वो क्या नहीं है? ऐसा है। और एक व्यक्ति क्या देखता है? मध्यस्थ, निकल गया, काष्ठ पाषाण बात, ऐसा नहीं होता। छोड़िए, तो वो भी नहीं है क्या? वो भी है। इसलिए ऐसा मत कहना एकांत से कि वस्तु एक थी, विचार अनेक बन गए। विचार अनेक तभी बने हैं, उसमें विचार करने की योग्यता थी, इतरित कराने की योग्यता थी, इसलिए ऐसे विचार बन गए। हो हैं? अब सोचो जैन सागर जी, क्या एक ज्ञानी जीव मिला हमको। सुब्र सर याद है आपको? याद, आप समझ लेना। गया में एक ज्ञानी जीव मिला, तो गया बिहार। वो ज्ञानी जीव क्या बोलते हैं? मैं जब बाहर होते हैं तो हमको, मैं अपने आप बहुत ज्ञानी महसूस करता। ठीक है? और
आपके पास आते हैं, आपका प्रवचन सुनते हैं, तो मुझे लगता है हमने मात्र समाज को कुछ भी नहीं दिया, प्रवचन आज तक किए ही नहीं। बोला था ना, हमने आज तक प्रवचन नहीं किए, बोले प्रवचन हमारा कोई होता ही नहीं है। अब प्रश्न ये शब्द क्यों आया? क्योंकि आज आपने क्या बोला, आ जाओ काम में आएगी बुद्धि। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए अब आप सोचिए, ये हमने प्रश्न तो एक सामान्य किया था, आप लोगों से सामान्य प्रश्न किया था। उस प्रश्न से बोध हो गया कि मालूम हमारे जानने के बाद भी जिस माँ ने मक्खन को स्वच्छ बना लिया और उनकी परंपरा मक्खन खाना ही चलता था, उन्हें पता ही नहीं थी कि मल भी खा रहे हम साथ में। क्यों भाई? ओ नरियल वाले भैया, मक्खन स्वच्छ होता कि नहीं? नवनीत, तुम्हारा नाम ही नवनीत है। मक्खन स्वच्छ होता कि नहीं? उसमें कोई गंदगी है क्या? नहीं है ना। तो जिसने मक्खन खाना ही प्रारंभ कर, रोटी में मक्खन, हर वस्तु में मक्खन ही मक्खन का प्रयोग करता है, उसने गंदगी तो खाई नहीं। अरे पागल, एक दिन तपा के देख, उस मक्खन को तपा के देख, और जिस दिन तपाएगा उस दिन आपको मरी दिख जाएगी। फिर मल कितना निकलेगा? मक्खन में मल होता है। जिसने मक्खन को कभी तपाया नहीं, घी बनाई नहीं है, वो मक्खन को ही स्वच्छ मानता ना। ऐसे ही शक्कर खाओ, शक्कर खाओ, कोई महाराष्ट्र की शक्कर, महाराष्ट्र की शक्कर, साकर साकर साकर, और तुम साकर साकर खाते रहे। बोले मल तो खाई नहीं, सफ़ेद साकर खाई हमने कारखाने की, महाराष्ट्र की। लेकिन एक दिन गर्म करो, चाशनी बनाओ, उस पर दूध का छींटा मार दो, तुम्हें मालूम चल जाएगा साकर में क्या था। तुम सब मल खा गए इस साकर का। इसी प्रकार सुनिए आप, इसी प्रकार से जितना तुम्हें ज्ञान है, उस ज्ञान के बाद भी तुम ज्ञानियों के पास जाना चाहिए, तुम्हें अपना अज्ञान पता चल जाएगा। जैसे तपाने पर मक्खन में मरी का मल दिखता है, तपाने पर शक्कर में, चाशनी बनाने पर, दूध के छींटे मारने पर कचरा पता चल जाता है, ऐसी अच्छे ज्ञानियों के पास जाने पर अपने ज्ञान के कचरा का पता चल जाता है। अभी यहाँ न्याय शास्त्र चल रहा है, ठीक है। हाँ, अपने अपने विषय का ज्ञानी होगा तो पारंगत होगा, ठीक है। अब क्या है, तुम्हारा बोलना जरूरी था ना अभी, इसलिए चित्त द्वैत ज्ञान के स्वभावत्म एक अनेक स्वतंत्र भाव, एक अष्टसती का वो पढ़ते हैं, बाकी कल मिलेंगे। प्रवचन यही नहीं है ना, सुन 2 मिनट भाई। अरे भाई अब समय नहीं बचा, चलो। आप प्रश्न करो और छोड़ दो, गिर जाने दो। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपको ये पता होना चाहिए कि उपमा अलंकार भी होता है, और उपमा अलंकार होता है, वो उपमा अलंकार ही नहीं है, नय भी है। पहले बोले है, तो आपने जो विचार किया है वो जीव होता तो उसको लग जाता, ये जीव नहीं है तो दूसरे को लग जाता। डबल सोचो, इसके नीचे कोई आ जाता तो मर जाता, और ये कोई जीव होता तो गिर के मर जाता, पर मरते दोनों इस दोनों के निमित्त से हैं। आपने जो भी सोचा है, सत्य सोचा है, वो वैसी योग्यता उसके अंदर है, उसके अंदर क्षमता थी, इसलिए तुम्हें सोच मिला। वो प्रमेय गुण से है, वो प्रमेय गुण से आप कह रहे हैं कि उसके अंदर भी तुम्हारे सोचवाने की योग्यता थी, इसलिए तुमने सोच लिया। सोचवा रही ना, सोचवा रही ना, अरे समझ में सोचवा रही ना।
वो देखो श्रीफल लिए भैया खड़ा है 1 घंटे से, अब उसे पूछो क्यों खड़ा है। उस श्रीफल को देख करके कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये हमें दे देता तो मिश्री नारियल खा लेता, ठीक है। चलो कुछ सोच रहे हैं ये चटनी बना के खा लेते हम नारियल की, ठीक है। आइए, कुतः प्रमाणति चेत, कुतः, देखो मेरा काम है आप सबकी बुद्धि को ऐसा विस्तार दिला देना। युगोपादान योगिनी, कुतः, इस 11:30 कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं? तो मित्र चल रहे हैं, पढ़ी तुम यहीं खड़े रहना। इनको प्रणव सागर आते देर नहीं हुई, इनकी यही क्षमता योग्यता है कि तहलका मचा दिया पूरी सभा में। कुतः, अभी हम जिनसेन स्वामी की भाषा नहीं बोल रहे हैं, अभी हम विद्यानंद की भाषा बोल रहे हैं। जिनसेन स्वामी की भाषा बोलेंगे तो फिर वो मिलावट नहीं, शुद्ध बोलेंगे। जिनसेन स्वामी कह रहे हैं, सुनो, जिनसेन स्वामी कह रहे हैं प्रणव सागर को पता है, ऐसा स्रोत आया कि मचा के रख दिया, और उसमें जाएंगे तो सरवाज सागर जी भैंसा जैसा आया कि वो पानी पीता बाद में, पहले मचाता है। कुतः प्रमाणति चेत, इस प्रकार से व्यावृत्ति जो ना पुनः किस प्रमाण सिद्ध करते हैं? जो आपने व्यावृत्ति की ना, इतरेतर भाव का अर्थ ही व्यावृत्ति करना, ठीक है ना। स्वभाव से स्वभावांतर की व्यावृत्ति, तद व्यावृत्ति, तद्वत तेभ्या व्यावृत्ति, तद्वत, तद्वत इन चित्र के समान, चित्रपट के समान, उन्हें व्यावृत्ति एकानेक स्वभावत्वात्, ये है ऐसा। अभी क्या ना, सत्यार्थ, हाथ हटाओ वहां से। एकानेक स्वभावत्वात्, तो एकानेक स्वभाव तुम सबको पता है, माइक लगाओ, कैमरा चल रहा है, अब जो सुनेगा वो कहेगा सत्यार्थ साहब कहाँ हाथ रखे थे। एकानेक स्वभावत्वात्, एकानेक स्वभाव घटादि रूपादि अनुमान मत। एकानेक स्वभाव, देखो वस्तु में एकानेक स्वभाव, ये विषय पकड़ना चाहिए। अब देखो, इनसे हमने कहा तुम्हारे पीयूष से, भाई विजय भैया से बोलना, तो भाई क्या बोलता है? अभी तो आलापत्ति में लगे, इसे यही पता नहीं है एक स्वभाव, निक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित स्वभाव, ये आलापत्ति में है कि नहीं? तो बस एकानेक स्वभाव, एक स्वाभी, अनेक स्वाभी। तो ये जो सिद्धांत है, जो चित्रपट है ना, उसमें लगता है एकानेक स्वभाव। चित्र एक है इसलिए एक स्वभाव, और नाना रंगों से भरा हुआ इसलिए नेक स्वभाव। हाँ, ये ऐसा एकानेक स्वभाव, ऐसे आप भी एकानेक स्वभाव, सोम सागर भी एकानेक स्वभाव, मैं भी एकानेक स्वभाव, वस्तु ही एकानेक स्वभाव। ठीक, शेष आगे।